ओम शांति। आज की मुरली से हमने पॉइंट उठाया है, किसी भी आत्मा को प्राप्ति की अनुभूति कराने वाले यथार्थ सेवाधारी भाव। यथार्थ सेवा भाव अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का भाव हो। हमारे सामने चाहे कितनी भी विकारी आत्मा हो, परंतु हम उसके विकारों को ना देख करके उसे दुआएं दें, उसके कल्याण की कामना करें कि उसके जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा हो, भगवान उसका जीवन खुशियों से भर दे। यदि हमारे साथ किसी ने गलत भी किया तो उसे उसी क्षण माफ़ कर दे और उसके लिए श्रेष्ठ कामना करे कि भगवान इसका भला करे। और यदि ये आत्मा मेरे जीवन में कुछ भी उतार चढ़ाव लेकर के आई है तो इसने मेरा हिसाब किताब भी चुकता किया है। तो जिसने हमारे हिसाब किताब को बैलेंस किया है, हमारे बुरे कर्मों को समाप्त किया है, वो तो दुआओं का पात्र वास्तव में है ही। तो उसके लिए श्रेष्ठ कामना और शुभ भावना करने वाली आत्मा बनना है। सेवा भाव अर्थात हर आत्मा को भावना प्रमाण फल देना। हर आत्मा की जैसी भी भावना हो उसको उसी प्रकार उसका फल मिले। हम परमात्मा से ये दुआ तो कर ही सकते हैं कि हे ईश्वर, हर आत्मा को उसकी भावना के अनुसार उसकी इच्छाओं की पूर्ति करें। भगवान जो भी आपको याद करे मीठे बाबा, उसके मन की हर मुराद पूरी करना, उसके लिए जो भी बेहतर हो सके वो अवश्य करिएगा। सेवा अर्थात किसी भी आत्मा को प्राप्ति का मेवा अनुभव करवाना। ऐसी सेवा में तपस्या साथ साथ है। जहाँ यथार्थ सेवा भाव है वहाँ तपस्या का भाव अलग नहीं होता है। हमारे अंदर जब ये भावना आ जाती है कि हमें हर आत्मा का ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण करना है, हर आत्मा को उसके दुखों से बाहर निकालना है, हर आत्मा के लिए हमें सोचना है कि वह अपने दुखों से बाहर हो जाए और अपनी मन बुद्धि को परमात्मा की याद में लगाए। जब हम इन सभी चीज़ों के लिए किसी आत्मा के हित में प्रयास करते हैं तो हमारा सेवा भाव और तपस्या दोनों संपूर्ण होती है। जिस सेवा में त्याग तपस्या नहीं है वे नामधारी सेवा है। तो अब हमें सच्चे मन से ये सोचना चाहिए कि हम अपना भाग्य तो ऊंचा बनाए ही, पुरुषार्थ अच्छा करके अपने भाग्य को हमें सुंदर बनाना है, परंतु साथ में हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा आत्मा को बाबा का परिचय दें। और यदि बाबा का परिचय मिल गया है तो भी यदि उसकी अवस्था एक रस नहीं बन रही है तो हमें संपूर्ण प्रयास करना चाहिए कि हम उस आत्मा की एक रस अवस्था बना सके ताकि वो आत्मा ज्ञान में आगे बढ़ सके। और जब हम इस तरह भावना रखते हैं कि हर आत्मा को बाबा का परिचय मिले और जिन्हें परिचय मिल भी गया है वो आत्माएं अपने पुरुषार्थ को आगे करके तीव्र करके अपना भाग्य ऊंचा बनाएं। जब हम हर आत्मा को आगे रखते हैं कि उसका भाग्य ऊंचा बने, तब हमारे अंदर तपस्या वाली भावना और त्याग वाली दोनों भावना समर्थ होती है। और जब इस तरह हमारे अंदर भाव आ जाता है तो हम नामधारी सेवाधारी नहीं बनते हैं बल्कि त्याग और तपस्याधारी सेवाधारी बनते हैं। और जब हम इस तरह पुरुषार्थ करते हैं तो हमारा भी भाग्य ऊंचा बनता है। हमें तो वास्तविक रूप में बाबा का ज्ञान मिल गया और बाबा ने हमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे अनुभव कराए, ऐसी टचिंग मिली हमें बाबा से कि हमारा सब कुछ समर्थ हो गया, हमारा संपूर्ण भरोसा बाबा पर बन गया। परंतु जो नई नई ज्ञान में आई आत्मा है उसके लिए सब कुछ इतना सरल नहीं होता है। इसीलिए त्याग, तपस्या और सेवा के कंबाइंड रूप द्वारा सच्चे यथार्थ सेवाधारी बनो।
ओम शांति। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।